हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुपमा पर जो इल्ज़ाम लग रहे होते हैं कि आप जैसी माँ ही होती है जो बेटी का घर तोड़ती हैं। और इस तरह से इल्ज़ाम लगाने वाले तो ये भी नहीं सोचते कि लोग कितने सफ़र करते हैं जो तलाक लिए होते हैं। यहाँ पर बा भी वही बात बोल रही होती है कि इस तरह से दोनों की बातें समझो और तभी बात आगे करो। इस तरह से कैसे कोई ज़बरदस्ती अचानक से कोई आकर रिश्ता दे दे तो कोई कैसे एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर वही बात बोल रहा होता है प्रेम भी अपने पराग बाप से कि इस तरह से नहीं आपको बोलना चाहिए था। यहाँ पराग इतना गुस्सा आ जाता है कि बोलता है तुमको वो लोग ही सही लगते हैं सब जगह से। तुम जो बोल रहे होते हैं उन लोगों की तरफ से जो तुम बोल रहे हो सब उनके तलवे चाट रहे हो। इस तरह से वो बोल रहा होता है बाग के सामने। प्रेम भी चुप नहीं होता है, लेकिन यहाँ पराग इतने गुस्से में क्या अब जो नहीं बोलना था प्रेम को वो बोल देता है। यहाँ बोलता है कि मैं अपने बेटे को कंधे में बैठाकर घुमा सकता हूँ, रख सकता हूँ, लेकिन सर पर चढ़ा कर नचा नहीं सकता हूँ। तुम जिस तरह से बात कर रहे हो बहुत हो चुका। मैं चाह रहा था कि दिल से कि तुम घर आ जाओ, सब कुछ सही हो जाए, इसलिए रिश्ते की बात की। अगर तुमको इतना ही तकलीफ है तो तुमको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत हो गया तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा बहुत सुन लिए, बहुत तुम कह दिए, बहुत कर लिए। इस तरह से जब वो अग्रेसिव हो जाता है और यहाँ पर बा आ जाती है, मतलब वसुंधरा दोनों के बीच में, बाप बेटे के बीच में, उनको बचाने के लिए, बचाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दोनों का टेंट्रम हाई लेवल पर होता है। यहाँ पर जो पराग करता है और जो बोलता है वो तो कोई उम्मीद भी नहीं था। एकदम से वो एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है प्रेम से कि प्रेम इतना सपोर्ट जो उन लोगों का कर रहा होता है, जहाँ पर पराग उन अपने बच्चे से ये उम्मीद नहीं करता है कि गैर का इतना सपोर्ट कर रहा और मेरा नहीं। यहाँ पर पराग हाथ उठा लेता है प्रेम पर, प्रेम का गर्दन इस तरह से कॉलर पकड़ लेता है जो कि बा के छुड़ाने पर भी वो नहीं छोड़ता है। और इतने गुस्से में रहता है कि यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते जो पराग ने किया। पराग एकदम से घसीटते हुए प्रेम को ले जाता है, घर से बाहर फेंक देता है। और ये सब देख कर नज़ारा सारे फैमिली एकदम से चौंक जाते हैं, दंग हो जाते हैं। यहाँ इस तरह से वो घसीटते हुए प्रेम को लेकर जाता है कि बहुत हो चुका तुम्हारा प्रवचन मैंने बहुत सुन लिया। हम लोग खराब है तो खराब ही सही, तुम अब यहाँ नहीं रहोगे, निकलो यहाँ से। इस तरह से घसीट कर उसको ढकेल के जो बाहर कर देते हैं वो बाहर कर देता है। यहाँ प्रेम जो उस समय तो खड़ा होकर चुपचाप देखता। और यहाँ देख सकते हैं दामाद कितने खुश हैं प्रार्थना के जो हस्बैंड है वो। और यहाँ अनुपमा और राही आ जाते हैं प्रेम के सपोर्ट में, वहीं खड़े हो जाते हैं सारे फैमिली। और यहाँ पर बा बोल रही होती है कि यही होते हैं बड़े लोगों के खातिर वातिर, देख लिया बड़े लोग कैसे खातिर वातिर करते हैं। यहाँ अनुपमा प्रेम को बोल रही होती है कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन प्रेम बोलता है आप लोग जाइए, मैं बाद में आता हूँ। यहाँ पर राही भी बेचारी परेशान है कि क्या होगा, प्रेम क्या करेगा नहीं करेगी। यहाँ पर कोठारी बोलते हैं कि तुम मुंह खोलना बस माफ़ी मांगने के लिए और नहीं खोलना। यहाँ प्रेम बोलता है आग लगाएं आप, डिवोर्सी बोले आप, लेकिन उम्मीद रखे यहाँ मुझसे माफ़ी मांगने के लिए हो नहीं सकता। अगर आप लोग सही रहते तो ज़रूर मैं कितना भी गुस्सा रहता आप लोग का साथ देता, लेकिन आप लोग गलत थे, वो लोग सही थे। आप लोग जो आकर यहाँ पर इतने खातिर वातिर दिखा रहे थे, सोने की गिन्नी दे रहे थे, सब ये दिखावा था। यहाँ पर जब पराग बोलता है मैंने जो किया दिल से किया, यहाँ पर प्रेम बोलता है आप और दिल से करे हो ही नहीं सकता, सब जगह आपका सेल्फिश ही होते हैं, आप ऐसे ही कर सकते हैं। इस तरह से बाप बेटे में बहस हो रही थी और यहाँ पर मज़े ले रहा था दामाद। और यहाँ देख सकते हैं उनके घर वाले सब भाई खुश होते हैं, बस बेचारी वसुंधरा और आती और प्रार्थना को छोड़कर सारे घर वाले खुश हैं कि दोनों बाप बेटे में जंग छिड़ गई है। यहाँ तक कि आज जो नहीं सोचे थे, आज प्रेम अपने मुंह से बोलता है कि उसकी माँ के मरने का जिम्मेदार यहाँ पर पराग और साथ में खियाती है। और ये इल्ज़ाम सुनकर समझ में नहीं आता कि क्या बोला प्रेम ने। इस तरह से सारा इल्ज़ाम अपनी माँ के मरने का इल्ज़ाम लगा देता है यहाँ अपने बाप और अपनी माँ पर। और यहाँ आ जाते हैं इसके चाचू उसको बचाने के लिए, और सच क्या है वो बताने के लिए
लिए, जो कि यहाँ पर पराग नहीं बताने देता है वो सच को छुप। अब सच क्या है, माँ कैसे प्रेम की मरी है, नहीं मरी हो तो आगे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्विस्ट तो दिख रहा होता है। यहाँ पर प्रेम की गलतफहमी भी दिख रही थी। यहाँ ख्याति बेचारी इल्ज़ाम सुन के रोने लगती है। यहाँ प्रेम बोलता है कि आप लोग जैसा माँ बाप के साथ रहने से अच्छा मैं दूर रहूं, कोठारी का कोई भी नाम मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर आ जाती है बा, उसको डांटती है कि तुम किस तरह से अपने बाप से बात कर रहे हो, माफ़ी मांगो अभी के अभी। लेकिन प्रेम बोलता है एक फेलियर बाप और फेलियर पति से मैं माफ़ी मांगू, हो ही नहीं सकता, मैं माफ़ी मांगूंगा नहीं। मैं इन लोगों को देखना नहीं चाहता हूँ, ये दोनों ही जड़ है मेरी माँ का जाने का, और ये दोनों ने ही मेरी माँ का जान मारा है। इस तरह से बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। और जब जाता है तो यहाँ पर वसुंधरा ख्याति जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, प्रार्थना भी कि मत जा मजा नहीं, किसी का कुछ नहीं सुनता है। प्रेम एकदम गुस्से से बाहर निकल कर चला आता है। और उसके बाद वसुंधरा की हालत ख़राब हो जाती है, रोने लगती है, टूट जाती है। कितना कोशिश की अपने बेटे पोते को लाने के लिए, सब फेल हो जाता है। यहाँ लालची लोगों का भी सपना टूट जाता है, जिस तरह से पाखी तो बेचारे यहाँ अनुपमा और राही को कोस रहे होते हैं कि लोग महान बनने की कोशिश करते हैं, कुछ खाली बर्तन कुछ नहीं होता, बचते बहुत है, उन लोग पास उदाहरण है। यहाँ पर राही बोलती है अब इन लोग के तमाशे शुरू हो गए। अनुपमा बोलती है मेरे में एनर्जी नहीं है कि इन लोग से लड़ूँ, अब बस प्रेम अपने परिवार से ना लड़े, बस बात करे और घर आ जाए। इस तरह से वो लोग बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ का सिचुएशन बहुत ही बुरा हो चुका है। यहाँ पर बेचारा पराग हारे हुए बाप की तरह ही सच में एकदम बैठ गया है कि किस तरह से उसका बेटा ने उसकी बीवी के मरने का इल्ज़ाम, अपनी माँ के मरने का इल्ज़ाम यहाँ उसकी पर बाप पर लगा होता है। और यहाँ पर देखिए अनुपमा और राही को देखते सभी फैमिली तैयार है उन लोग पर जंग से आग का गोला फेंकने के लिए कि जो हुआ तुम लोग के वजह से हुआ। यहाँ तक कि बाप ही कि तुमको जब मिल रहा था शगुन तो रख लेती, बाद में बोल देती। ये क्या है, जब किसी को कोई चीज़ बोलना है तो सामने से क्यों ना बोले। यहाँ अनुपमा बोल रही होती है, यहाँ पर अनुपमा अपनी बेटी का जब साथ दे रही होती है और यहाँ राही बोल रही होती है कि मैंने जो किया अपने तरीके से सही सोच के किया। यहाँ पर पाखी तो एकदम से लग जाते हैं कि तुमने तो जो किया ना तुम बहुत गलत किया, तुम सही नहीं की हो, उन लोगों के बीच में लड़ाई लगवा दी हो, बाप बेटे के बीच में इस तरह से इल्ज़ाम लग रहे होते हैं। यहाँ पर बा भी उसी तरह से इल्ज़ामों की बौछार राही पर देती है। और साथ में जैसी अनुपमा टन लेती है, यहाँ पर बा बोल देती है सबसे बड़ा बात कि तुम ही नहीं चाहती हो कि राही की शादी हो, घर बसे, मतलब इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा। यहाँ अनुपमा भी वही बात से पूछती है कि आप ये क्या सोच के मुझ पर इतना इल्ज़ाम लगा। क्योंकि मैंने 2 तलाक लिए हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटी का घर बसे, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में ये नौबत ना आए कभी भी कि उन लोगों को तलाक लेना पड़े। तभी अचानक आ जाता है फ़ोन प्रेम का। और यहाँ पर यानी वसुंधरा एकदम से गुस्से में रो रही होती है। यहाँ पर वसुंधरा को ख्याति संभाल रही होती है और एक क्वेश्चन कर देती है कि आपने थोड़ा जल्दीबाजी कर दी है, शगुन देने में आपको नहीं देना चाहिए था, आजकल के बच्चे हैं, थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए था। ये सुनकर वसुंधरा भी और आग बबूला हो जाती है और एकदम गुस्से में बोलती है कि तुम तो बोल रही हो, लेकिन आवाज़ एकदम से लग रहे हैं अनुपमा के। और ये दिन अभी बदला नहीं है कि बहू से एक सास को सीखना पड़े। इस तरह से वो ख्याति का इंसल्ट करती है, ख्याति को डांटती है कि जो मेरा पोता आज गया है वो तुम्हारी वजह से वो घर छोड़ के निकला हुआ है। आज घर को समेटने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, वो हो तुम रीजन हो, तुम्हारे चलते हमारा घर बर्बाद हो चुका है। इस तरह से ख्याति पर इल्ज़ाम लग जाता है। यहाँ राही को जब फ़ोन करके प्रेम बुलाता है और राही सोच रही होती घर ना जाकर यहाँ पर प्रेम बुलाया है, क्या बात करनी है नहीं करनी है। यहाँ ख्याति पे जो इल्ज़ाम लग जाते, ख्याति रोते रोते रूम में आती है और ये देख लेता है पराग पूछता है क्या हुआ, कौन बोला, क्या बोला। ये तो देख कर पता चलता है पराग अपनी ख्याति से बहुत प्यार और इज्जत देता है और ख्याति भी देती है। यहाँ ख्याति बोलती है कि क्यों हम दोनों प्यार किए थे तो आपको बा ने माफ़ कर दिया, मुझे अभी तक माफ़ नहीं किए हैं। हम कितने कोशिश करते हैं कि अच्छी बहू अच्छी माँ बने, लेकिन मैं बन नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत फेलियर हो गई हूँ। प्रेम और अपने बच्चे आज तक पैदा नहीं किए कि मेरे लिए प्रार्थना और प्रेम मेरे लिए बच्चे होंगे, कभी इनसिक्योर फील नहीं करें। प्रार्थना तो मुझे माँ मान ली, लेकिन प्रेम आज तक नहीं माना है, मैं क्या करूँ। यहाँ पर गुस्से में पराग बोलता है कि प्रेम ने आज जो किया मैं बहुत गुस्सा हूँ, वो मेरे बगैर रह सकता है तो मैं भी उसके बगैर रह सकता हूँ। ये सुनकर मतलब कि ख्याति भी एकदम से चौंक जाती है कि इतना गुस्सा अब पराग में भी भर जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेम और
राही का यहाँ दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए थैंक यू भी बोलते हैं और साथ में समझने के लिए भी बोलते हैं कि अगर प्यार रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे तो दोनों के एक दूसरे की बातें आदमी समझ ही सकता है। इस तरह से बात करें। यहाँ पर राही अपने सपने की और आगे बढ़ने का बात करती है कि उसे मुंबई जाना है, जाकर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है। और ये सुनकर प्रेम भी बोलता है चलो मुझे भी वहाँ पर जाकर मास्टर शेफ का कोर्स करना है, तो हम दोनों वहाँ पर करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है इन दोनों के लव एंगल को देखकर, प्यार भरी बातें सुनकर कि दोनों अपने ख्याल जीवन आगे क्या बढ़ाने के लिए किस तरह से सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं शादी के लिए। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय।